वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरल कॉन्सेप्ट, जिसका उद्देश्य है सरल भाषा में सभी बच्चों तक सटीक ज्ञान पहुंचाना। की क्लास में हम सीटेट हिंदी पेडागोजी के भाषा विकास टॉपिक में भाषा क्या है, रूप के साथ साथ भाषा अर्जन और अधिगम को विस्तार से समझेंगे। देर न करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। भाषा। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि भाषा होता क्या है। भाषा मनुष्य के विचारों, भावनाओं और अनुभवों को दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों के विचारों को समझने का माध्यम है। यानी कि जो भाषा है, इसमें हम अपने विचारों को दूसरों को पहुंचाते हैं और दूसरे के विचारों को समझते हैं। अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो भाषा विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान का साधन है। क्या होता है ये? भाषा भावना और विचारों के आदान प्रदान का साधन होता है। आप इसे एक उदाहरण से समझिए, जैसे कि एक बच्चा है, वो अपनी माँ से कह रहा है, माँ मुझे पानी चाहिए। यहाँ पे बच्चा ने क्या बोला? मुझे पानी चाहिए। यानी कि उसने भाषा के माध्यम से अपनी आवश्यकता या विचार को अपनी माँ तक व्यक्त करा है। भाषा के माध्यम से अपने विचारों को अपनी माँ तक व्यक्त करा है, इसे ही हम भाषा कहते हैं। जिसमें हम अपने भावना, विचार या अनुभवों को दूसरों को पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को हम समझते हैं, यही भाषा होता है। भाषा की विशेषताएँ। भाषा की विशेषताएँ क्या-क्या होती है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे। जैसे कि भाषा एक सांकेतिक है, यानी कि जो भाषा है उसमें प्रतीकों और संकेतों की व्यवस्था होती है। क्या होता है इसमें? प्रतीक और संकेत होते हैं। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं, पानी। पानी शब्द क्या है? स्वयं पानी नहीं है, बल्कि पानी का प्रतीक है। पानी शब्द बोलते ही हमारे दिमाग में आ जाता है कि पानी मतलब क्या है? एक पानी का प्रतीक है ये। दूसरा, ये व्यवस्थित होती है, बिल्कुल सही। भाषा प्रणालियों की एक प्रणाली है, इसमें ध्वनि, शब्द, वाक्य और व्याकरण। आप इसे ठीक कर लीजिए, इसमें आकरण लिखा है, यहाँ पे लिखो आप व्याकरण। व्याकरण व्याकरण की अपनी व्यवस्था होती है, ठीक है? जो भाषा है उसमें क्या होता है? ध्वनि, शब्द, वाक्य और व्याकरण की अपनी एक व्यवस्थित क्रम होता है। जैसे कि राम स्कूल जाता है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि जाता है राम स्कूल, तो क्या आपको ये सही लग रहा है? नहीं, क्योंकि इसमें क्या है? ध्वनि, शब्द और जो वाक्य है उसको क्या कर दिया गया? बदल दिया गया है। लेकिन जो भाषा है उसमें हम क्या करते हैं? एक क्रमबद्ध तरीके से ये चलता है। तीसरा है स्वच्छंद। भाषा में शब्द और उनके अर्थ के बीच कोई अनिवार्य संबंध नहीं होता है। यानी कि जो भाषा है उसमें शब्द और उसके जो अर्थ होते के बीच में कोई अनिवार्य संबंध नहीं होता है। जैसे कि आप कोई चीज हिंदी में आपने बोला पानी, एक वस्तु को बोला आपने पानी, वही अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? वाटर। संस्कृत में क्या बोलते हैं? जल। लेकिन वस्तु तो वही है ना, बस हमने इसमें क्या करा? उसका नाम चेंज कर दिया गया। क्या उस वस्तु की पहचान बदल गई? नहीं बदली, वो वस्तु वही है। चौथा है परिवर्तनशील। जो भाषा है वो कभी भी एक जैसी बनी नहीं रहती, कभी भी स्थिर नहीं रहती है, समय-समय पर क्या होती रहती है? बदलती रहती है। भाषा कभी भी एक जैसी नहीं रहती है, समय-समय पर बदलती रहती है। जैसे कि दूरभाषा, पहले हम क्या बोलते थे? मोबाइल या फ़ोन को दूरभाषा कहते थे, लेकिन हम अब क्या यूज़ करते हैं? फ़ोन या फिर मोबाइल यूज़ करते हैं। ठीक है? अब देखो, 5वां है सामाजिक। भाषा क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चा सीख पाता है। किससे सीखता है? सामाजिक अंतःक्रिया से। सामाजिक का माध्यम है। क्या कोई बच्चा बिना बोले कोई भाषा सीख सकता है? नहीं सीख सकता है। बच्चा माता-पिता, परिवार और दोस्त से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। किससे सीखता है? माता-पिता, परिवार, दोस्त से अंतःक्रिया करके सीखता है। आप इसे उदाहरण से समझिए, जैसे कि बच्चा माता-पिता से बात करके कर और समझकर भाषा सीखता है। जैसे बच्चे के पिता ने बोला, मुझे खाना चाहिए, बच्चे ने सुना और उसके भी दिमाग में ये प्रतीक हुआ कि मुझे भी क्या सीख लिया उसने? मुझे भी खाना चाहिए, सीख लिया बोलना। तो यानी कि ये सामाजिक अंतःक्रिया का एक माध्यम है। छठा है शिक्षा का माध्यम। क्या भाषा हम केवल बोलने के लिए यूज़ करते हैं? नहीं, भाषा केवल एक विषय नहीं है, बल्कि शिक्षा और सीखने का माध्यम है। है ना? किसी एक विषय के रूप में हम नहीं पढ़ते भाषा को, बल्कि इसे हम क्या पढ़ते हैं? शिक्षा और सीखने के माध्यम के रूप में पढ़ते हैं। जैसे कि पढ़ाई-लिखाई, कहानी समझना और ज्ञान प्राप्त करना सभी भाषा के माध्यम में आता है।
अब हम पढ़ रहे हैं जो भाषा का विकास कैसे होता है बच्चों में, भाषा विकास के चरण, ये इम्पोर्टेंट है। पहला चरण है कूइंग अवस्था। कूइंग अवस्था ये कब तक रहता है? 6 सप्ताह तक रहता है। इस अवस्था में बच्चा कूकना शुरू कर देता है, जैसे ऊ ऐसे बोलना वो शुरू कर देता है। दूसरा है बबलिंग या बैबलिंग अवस्था, ये लगभग 6 महीने से होता है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? बबलाना शुरू कर देता है, जैसे बब बब बब्बा या द द द द। वो क्या कर रहा है? बस ध्वनि को निकाल रहा है, उसको अभी ये नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है। बाबा बोल रहा है, दादा बोल रहा है, बस वो ध्वनियों के साथ खेल रहा है। तीसरा है एक शब्द अवस्था, यानी वन वर्ड स्टेज। ये अराउंड 1 ईयर तक होता है। इस अवस्था में बच्चा एक शब्द बोलना शुरू कर देता है, यानी वो एक शब्द को बोलना शुरू कर देता है, जैसे कि दूध। दूध बोलते ही माँ समझ जाती है कि बच्चे को क्या चाहिए, दूध चाहिए, यानी वो उसकी आवश्यकता को समझने लग जाती है। चौथा है 2 शब्द अवस्था, यानी कि 2 वर्ड स्टेज। या अराउंड 18 मंथ तक होता है। इस अवस्था में बच्चा 2 शब्दों को बोलना सीख जाता है, जैसे कि मम्मी पानी। कि पानी बोलते ही मम्मी समझ जाती है कि बच्चा पानी मांग रहा है। पांचवा है लंबी अभिव्यक्ति। ये कब होता है? ये 2 से 4 साल के बीच में होता है। इस अवस्था में बच्चा लंबे वाक्यों को बोलना शुरू कर देता है, जैसे कि मम्मी पानी दो। इसमें बच्चा क्या कर रहा है? इसमें बच्चा वाक्यों को बोलना शुरू कर देता है। ये 2-2 बार रिपीट हो गया, आप इसको काट दीजिए। भाषा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जो भाषा है उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो हमें पता होना चाहिए, जैसे कि ध्वनि विज्ञान, फोनीम। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? ये सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? भाषा की ध्वनियों का अध्ययन करते हैं, इसलिए इसे ध्वनि विज्ञान कहते हैं। ये बोलने से संबंधित होता है, जैसे कि क, ख, ग, ट, 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 ये सारे क्या है? अलग-अलग ध्वनियाँ हैं। इनमें अलग ध्वनियों का प्रयोग हुआ है ना? इसलिए इसे ध्वनि विज्ञान कहा जाता है। दूसरा है शब्द विज्ञान। ये भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है। ये क्या है? भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है, जो हमें अर्थ देता है, जैसे कि ज एक अलग ध्वनि है और ल एक अलग ध्वनि है। अगर हम इन दोनों को मिलाएँगे तो क्या बनेगा? जल, यानी कि एक हमें अर्थ बता रहा है। जल से हमें पता चल रहा है क्या? पानी। तो यानी हमें ये एक अर्थ दे रहा है। तीसरा है अर्थ विन्यास। जब वाक्य में सभी शब्द अर्थपूर्ण हो तो अर्थ विन्यास कहलाता है। यानी कि कोई वाक्य है उसमें सभी अर्थ क्या है? शब्द अर्थपूर्ण है, तो वो क्या कहलाएगा? अर्थ विन्यास कहलाएगा। जैसे यहाँ पे मैं की जगह लिख लो मैम। मैम चाय पीती है, तो मैम क्या कर रही है? चाय पी रही है, तो इसका ये सही अर्थ दे रहा है। मैम चाय खाती है, मैं लिखा हुआ है, तो आप मैम लिख लीजिए। मैम चाय खाती है, क्या आपको ये सही लग रहा है? ये गलत है, क्योंकि चाय को खाया नहीं पिया जाता है। चाय को हम क्या करते हैं? खाते थोड़ी ना, पीते हैं। ठीक है? इसलिए मैम चाय पीती है बिल्कुल सही अर्थ दे रहा है हमें शब्द का। यही है सिमेंटिक अर्थ विन्यास। चौथा है वाक्य विन्यास, यानी कि सिंटैक्स। इसमें वाक्य में शब्दों को क्रम और संरचना में व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि इसको एक सीक्वेंस में लिखा जाता है। इसमें नियम महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि व्याकरण के जो नियम होते हैं इसमें महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण राम आम खाता है, और एक है आम राम खाता है। को कौन सा सही लग रहा है? ऊपर वाला जो है ये बिल्कुल सही क्रम में है, लेकिन जो नीचे वाला है वो क्या है? गलत क्रम में है। अगर हम शब्दों को अनुचित संरचना में, यानी कि अलग थलग लिख देंगे, तो इससे क्या होगा? वाक्य को समझने में कठिनाई हो सकती है। ठीक है? इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, जो वाक्य विन्यास या सिंटैक्स है, इसमें हम किसी भी शब्द या वाक्य को सही शब्द और क्रम में व्यवस्थित करते हैं। अब है भाषा के रूप, ये इम्पोर्टेंट है। भाषा के रूप, भाषा के बेसिकली 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। हम एक-एक करके तीनों के बारे में पढ़ते हैं। जो मौखिक भाषा है, इसे हमें पता चल रहा है जब हम अपने वाक्य को या फिर अपने जो भावनाएँ उसको बोलकर दूसरों को व्यक्त करते, तो वो क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाता है। जब भाषा का प्रयोग बोलकर और सुनकर किया जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसमें हम किस-किस का यूज़ करते हैं? अपने बोलने, यानी कि मुख का, और
सुनने यानी कि कान का यूज करते हैं। कोई बोलता है, हम उसकी ध्वनियों को क्या करते हैं, वाक्यों को सुनते हैं। का उदाहरण है बातचीत करना, भाषण देना और कहानी सुनना। ये सारे किसके हैं? मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। दूसरा है लिखित भाषा। जब विचारों और भावनाओं को लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, जब हम अपने विचारों या भावनाओं को लिखित रूप में दूसरों तक व्यक्त करते हैं तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। और ये जो लिखित भाषा होती है वो मौखिक भाषा से ज्यादा स्थायी होती है, क्योंकि इसमें हम लिख के क्या कर सकते हैं, इसको इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन मौखिक भाषा जो है, इसमें बोली गई बातों को हम ज्यादा देर तक संचय करके नहीं रख सकते हैं। इसमें उदाहरण है जैसे कि पत्र लिखना, कहानी, निबंध, ये सारे किस्में भाषा में आते हैं। अब है सांकेतिक भाषा। जब विचारों और भावनाओं को संकेतों, हाव भाव या इशारे से व्यक्त किया जाता है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। यानी कि जब हम अपने भावों को इशारे से व्यक्त कर देते हैं तो वो सांकेतिक भाषा कहा जाता है। जैसे कि बच्चे द्वारा अच्छा काम करने पर मैम बस हंस के स्माइल कर देती है तो बच्चा समझ जाता है कि मैम उससे क्या है, खुश है। अच्छा, कोई अच्छा काम कर रहा है, मैम खुश हो गई तो बच्चा समझ जाएगा कि मैम क्या उससे खुश है। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी हुई मिलती है। भाषा क्या है? हमारे परिवेश में बिखरी हुई है। कैसे बिखरी हुई है? परिचित परिवेश। बच्चा भाषा अपने पास के परिवेश से सीखता है। सबसे पहले बच्चा कहाँ से सीखता है? अपने आस-पास से। इसके बाद वो क्या करता है? स्कूल जाता है, वहाँ पे अपने दोस्तों से मिलता है, टीचर से मिलता है, तो उसमें और भाषा का विकास होता है। लेकिन जो फर्स्ट भाषा का स्टेज है वो कहाँ होता है? उसके आस-पास होता है, उसके माता-पिता होते हैं, घर होता है। वह प्रिंट समृद्ध परिवेश। बच्चा अपने आसपास लिखित भाषा और मुद्रित सामग्री से भाषा सीखता है। कैसे सीख रहा है बच्चा? मुद्रित सामग्री है उससे वो भाषा सीख रहा है। जैसे कि उसने टीवी देख के कुछ भाषा सीखा, समाचार पत्र से भाषा सीखा, ये सारे किसमें आएँगे? प्रिंट समृद्ध परिवेश में आएँगे।